हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुछ मेन टॉपिक्स। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में कैसे काम करता है। फिर देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, डिजीजेस क्या हैं, डिसऑर्डर्स क्या हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, और इसी बीच में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहले ब्रीदिंग क्या होता है वो समझते हैं। हम लोग आम बोलचाल में भी बोलते हैं ना, सांस लेना और सांस छोड़ना ही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। इसी को रेस्पिरेशन भी बहुत लोग बोल देते हैं, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बहुत क्या है, अलग अलग टर्म है। ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का इनहेलेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन। सांस छोड़ना, उसमें क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, और सांस लेने में ज्यादा क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ऐसे तो हवा ही हम लोग इनहेल करते हैं, लेकिन उसमें मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा क्या क्वांटिटी का रहेगा, ऑक्सीजन का जब इनहेल कर रहे होंगे, और जब एक्सहेल कर रहे होंगे तो उसमें ज्यादा मात्रा किसका रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, डिफरेंस क्या है। तो रेस्पिरेशन जो है उसका फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस टू गिव राइज ऑफ एनर्जी। इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन के हेल्प से फूड को तोड़ा जाता है, फूड के टूटने से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, और यही एनर्जी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग समझे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, दोनों एकदम अलग अलग टर्म है। रेस्पिरेशन जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, उससे छोटा टर्म क्या है, ब्रीदिंग। देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी दुनिया में लोग जब जीव हैं, जितने भी हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग बहुत ही माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कुछ हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, रेंगने का काम करते हैं, रेप्टाइल्स। कुछ हैं एम्फीबियन जो प्लांट पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं, एम्फीबियंस। तो ये सारे जो लोग हैं, इन सभी में अलग अलग ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन करने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स यानी जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी हम लोग मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सब क्या है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, यानी वर्टिब्रे कॉलम होता है, यानी कि उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं लंग्स। लेकिन उसमें भी एक है ऑर्गेनिज्म, यानी फ्रॉग है, उसके पास लंग्स भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसका बॉडी का जो स्किन होता है उससे भी वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज हो गया, उसके पास लंग्स भी है, साथ ही साथ वो क्या करता है, स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, और फिर देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स, यानी ऐसे जीव जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, ठीक है, वर्टिब्रे कॉलम नहीं है, तो वैसे जीवों को क्या कहा जाता है, इनवर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स का एग्जांपल है जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े हैं, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में। तो स्पॉन्जेस हो गए, या फिर फ्लैट वर्म या अर्थ वर्म, तो सब लोग जान रहे हैं अर्थ वर्म। इन सब के पास अपना रीढ़ का हड्डी नहीं होता है, तो इसलिए इसको किस में डाला गया, कैटेगरी में, इनवर्टिब्रेट्स में। और इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनके पास क्या होता है, इनका खास सिस्टम क्या है, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो ये अपने स्किन से ही रेस्पिरेशन करते हैं। इनका स्किन से ही क्या होता है, उनके पोर्स से, स्किन में जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसी से इसका गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो हम लोग इससे यही समझे कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना अलग अलग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, सबका अलग अलग। ऑफ ब्रीदिंग जो है उसमें दो काम हो रहा है, एक हो रहा है इंस्पायरेशन और एक हो रहा है एक्सपायरेशन। एक जो है जिसमें कि हम लोग सांस ले रहे हैं, और दूसरा में क्या हो रहा है, सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन ये क्या किसी के कारण हो रहा है, क्या वजह है जो ये अपने अपने होने लग जाता है। तो देखो, पहला ही डायग्राम में हम लोग समझ रहे हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे मेन काम क्या होता है, हवा का अंदर आना लंग्स में। और ये क्यों होता है, उसके पीछे का वजह याद रखना है। सबसे पहले याद रखो कि हमारे लंग्स में जो प्रेशर है ना, प्रेशर यानी कि कोई भी चीज रहता है वो अपना प्रेशर लगाता है चारों तरफ। हवा है तो हवा भी चारों तरफ प्रेशर लगाती है। तो एक स्टेज ऐसा होता है लंग्स का जब कभी कोई हवा उसमें नहीं रहती है, बहुत कम रहती है, तो लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। अब जब लो प्रेशर रहेगा और बाहर लंग्स, नाक के बाहर, लंग्स के बाहर, यहाँ एटमोस्फेयर में क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखते हैं हम लोग, प्रेशर का यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया। और इसीलिए हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें जाती थी, वैसे ही हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होता है, समान गैस जाएगा, कोई भी चीज जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग गैस का बात करें तो गैस जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग इंस्पायर करते हैं, हवा जब अंदर जाता है तो हवा अपने आप अंदर चला जाता है। ठीक है, हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है। क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, प्रेशर एकदम कम है, और लंग्स के बाहर यानी एटमोस्फेयर में क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो इसलिए ज्यादा प्रेशर कम की तरफ क्या होता है,
जाता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले नॉस्ट्रल, लिप्स के ऊपर ये जो नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल से हवा अंदर जाता है, ठीक है। नॉस्ट्रल से हवा जब अंदर जाता है तो ये जो नाक का पूरा जो खाली पैसेज है उसको नेजल पैसेज या नेजल कैविटी कहते हैं, फिर उसमें हवा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेक्ट होके नहीं जा रहा है, ये तो बोलते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन ही सिलेक्ट होके जा रहा है, नाक चूज नहीं कर रहा, सारा का सारा एयर ही जाता है। अब कहा गया? नॉस्ट्रल से गया नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से कहा जाता है? तो नेसल पैसेज से जाता है, ठीक है, सबसे ओपनिंग पे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स जो है वो फूड और एयर का एक कॉमन पैसेज है, खाना भी वहीं से गुजरता है और फूड भी वहीं से गुजर रहा है और हवा भी वहीं से गुजरता है, उसको कॉमन जगह को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम लोगों को क्या क्या मिलता है? लैरिंग्स मिलता है। लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स या वोकल बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, है ना। तो ये जो लैरिंग्स होता है यहां से फिर हवा गुजरती है। एयर, अभी तक कोई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रहा है, अभी क्या जा रहा है? एयर जा रहा है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें बहुत सारे गैसेस हैं। अब जब ये एयर जा रहा है तो ये एयर जाके कहां फिर जाएगा? हाँ, तो लैरिंग्स है, लैरिंग्स से चला गया कहां पे? ट्रैकिया में। ट्रैकिया ही का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप, ठीक है। कहां गया? पहले नोस्ट्रल, नोस्ट्रल से गया नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से गया फेरिंग्स, से फेरिंग्स से गया लैरिंग्स में, लैरिंग्स से गया ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के ही ऊपर कार्टिलेज का रिंग होता है जो उसको शेप देता है और उसको क्या करता है? स्थिरता देता है कि हवा जो है वो उससे ही जाए, वो मुड़े नहीं, उसका शेप चेंज नहीं हो। तो क्या है? ट्रैकिया है। बुक में भी डायग्राम में देख सकती हो, वो वाला डायग्राम, हाँ, रेस्पिरेशन फर्स्ट ही पेज में दिया हुआ है, सेकंड पेज में ही, पेज नंबर 269 में ही दिया हुआ है, तो उसको अच्छे से ध्यान से सुनते रहो। अभी ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया ही दो भाग में डिवाइड हो जाता है, किसमें किसमें? ब्रोंकाई में, ठीक है। ट्रैकिया जो है, एक जो पाइपलाइन है, विंड पाइपलाइन, वही क्या हो जाता है? दो भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई क्या होता है? डिवाइड, और भाग में डिवाइड हो जाता है, ब्रांचेस में टूट जाता है। पाइप है, दोनों पाइप है, दोनों लंग्स में गया है, कौन? ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई और डिवाइड होता है तो बनता है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई और डिवाइड होता है तो क्या बनता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और डिवाइड होता है तो टर्शरी ब्रोंकाई, और लास्ट में क्या बन जाता है? ब्रोंक्यूल्स बन जाता है, छोटे छोटे पाइपलाइंस में टूट जाता है। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में क्या रहता है? तो कैपिलरीज का, ठीक है, एक पतली पाइपलाइन होती है ब्लड की, उसको कैपिलरीज कहते हैं, उसका एक नेटवर्क होता है जिससे क्या बनता है? एल्वियोलाई बनता है, ठीक है। अच्छे से फिगर में देखना, समझना, ये जो एल्वियोलाई है यही मेन काम करता है, ठीक है। नोज से लेके ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट होता है उसको कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, कंडक्टिंग एरिया कहते हैं, क्योंकि यहां तक सिर्फ हवा जा रही है, यहां और कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के अंदर का पार्ट होता है उसको रेस्पिरेटरी एरिया या रेस्पिरेटरी डक्ट कहते हैं, क्योंकि वहीं पे मेन रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ह्यूमन का जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये दो भाग में टूटा हुआ है, कैसा? कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा रेस्पिरेटरी पार्ट। नोज से लेके कहां तक? नोज से लेके ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट क्या है? हवा को बस ले जाने का काम कर रहा है, तो वो कंडक्टिंग पार्ट है। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, एल्वियोलाई वाला पार्ट, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रेस्पिरेटरी पार्ट, मेन काम वही होगा। अभी हम लोग बस समझे हैं कि उसका डायग्राम क्या है, अभी मेन काम हम लोग समझे भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, लगभग 5 स्टेप में ही रेस्पिरेशन हो जाता है। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी कि एल्वियोलाई से, याद है एल्वियोलाई पे हम लोग आ गए थे लास्ट में, वही हवा आता है, एल्वियोलाई से ब्लड में हवा का जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब जो ये ब्लड हवा में ये हवा से, लंग्स से ये जो ब्लड में गया है, अब ये क्या ब्लड में जाके वहीं पर रहेगा? नहीं। तो तीसरा स्टेप होता है कि ब्लड का, ठीक है, जो भी आया है गैसेस, उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड। अब ये ब्लड क्या करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, लेके जाएगा। अब वो ब्लड कहाँ लेके जाएगा? तो चौथा स्टेप है टिश्यू तक लेके जाएगा या सेल तक लेके जाएगा, जहां काम है मेनली। तो यहाँ पे चौथा स्टेप क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड अब लेके जाएगा, जिसको भी टिश्यू या सेल को चाहिए उसको वो प्रोवाइड करेगा, जो चीज तुमको चाहिए ले लो, या उससे कुछ सामान लेना है तो उससे कोई चीज ले लेगा। और सबसे अंतिम में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन।
सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का रिलीज होना, इसी को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यही 5 स्टेप में क्या हो जाता है? पूरा का पूरा रेस्पिरेशन खत्म।